Now we will start about the multiplication of vector. In the previous classes we already discussed about the subtraction and addition of the vectors and third operation और लेते हैं उसको लेते हैं हम multiplication of vector. तो देखो multiplication कैसे होता है, तो vectors का multiplication तो दो तरह से हम कर सकते हैं and there are two types of multiplication. First one, अगर दो वेक्टर्स को हम इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आए, दैट मीन आप दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट इस तरह से करो कि रिजल्ट बिकम ए स्केलर क्वांटिटी, दैट इज रिजल्ट हमको कैसा फाइंड आउट करना है, बिकम ए स्केलर क्वांटिटी. अनदर एक और वे हो सकता है जिससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए हमने क्या कहा कि रिजल्ट ऐसा आए कि रिजल्ट बिकम्स ए वेक्टर क्वांटिटी, बिकम्स ए वेक्टर. ठीक, अब देखो अगर हमने ऐसा किया है कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, हमने किया टू वेक्टर्स को लिया है हमने और इस तरह से मल्टीप्लाई किया है कि उनका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आता है, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट. और इसी को शॉर्ट में कह सकते हो डॉट प्रोडक्ट. फाइन. दूसरा, अगर आप ऐसा नहीं करते, आपने क्या किया, टू वेक्टर्स लिए हैं, ठीक, हमारे टू वेक्टर्स हैं ये दो, और इन टू वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी अगर आता है, दैट बिकम ए वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट. और वेक्टर प्रोडक्ट की जगह आप कह सकते हो कि हमने क्या यूज करना है, क्रॉस प्रोडक्ट. फाइन. अब देखो अगर हमने इस प्रोडक्ट को यूज करना है तो सिंबॉलिकली हम इस तरह के डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और अगर हमने आपको ये यूज किया है तो आप इस वाले सिंबल को यूज कर रहे होंगे. कैसे, जैसे हमने ये लिखा, ये ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर. अब इन दोनों का आपने क्या किया है, डॉट प्रोडक्ट किया है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट इज ए बी कॉस थीटा. और अगर आप इसको लेते हो तो दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इट बिकम ए बी साइन थीटा, है ना. बट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और अगर एक वेक्टर आएगा दैट मीन इट कंटेन्स द डायरेक्शन, दैट इज एन यूनिट वेक्टर और होगा उसके साथ. तो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट इस तरह से किया जाए कि इसमें देखो ये क्या है हमारा, ये दोनों मैग्नीट्यूड्स हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी. इन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट किसके साथ, कोसाइन ऑफ एंगल के साथ. और अगर इसमें क्या किया हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स है और साइन ऑफ एंगल है दोनों के बीच में. इस तरह से आप दोनों वेक्टर्स को क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो. दो वे, टू वेज हैं और दोनों को इंडिविजुअली इनकी कैरेक्टर क्या है, इनका बेसिक्स क्या है, ये सब चीजें अब हम डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने समझा कि व्हाट आर द मल्टीप्लिकेशन. तो टू वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन दो मैनर्स में किया जा सकता है. फर्स्ट मैनर है दोनों वेक्टर्स का मल्टीप्लाई इस तरह से किया गया हो कि उनका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी होगा, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट, है ना. और अगर आपने क्या किया, दो वेक्टर्स का ऐसे मल्टीप्लाई किया कि आने वाला रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, दैट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट. एग्जांपल क्या ले सकते हो, देखो अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेना चाहता हूं और इसका एक एग्जांपल लेना है तो क्या ले सकते हो, अगर हम वर्क को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, है ना, तो वर्क इक्वल टू होता है W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट S. आप इसे ले सकते हो. वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर. तो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया हमको, वर्क मिल गया. लेकिन वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज अगर ये मैनर हमने ऑप्ट किया होगा वो स्केलर प्रोडक्ट होगा. अगर इसमें देखो, अगर आपने फोर्स को किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, F, फोर्स को उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ में मल्टीप्लाई किया है तो टॉर्क मिल जाएगा, है ना. और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस से प्रोडक्ट किया गया है
तो मिल गया आपको टॉर्क जो रोटेशनल इफेक्ट देगा। और अगर हमने फोर्स को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमको मिल गया वर्क। तो दोनों डिफरेंट मेथड्स हैं मल्टीप्लाई करने के, बोथ आर डिफरेंट मेथड्स। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट एंड दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। देखो अब हमको स्केलर प्रोडक्ट को वाइडली डिस्कस करना है। तो हमने डिस्कस कर लिया कि दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है या डॉट प्रोडक्ट होगा, वो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड, ये दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक, अब आप इसे ज्योमेट्रिकली समझ सकते हो। देखो ये हमारा ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, बोथ आर एक्टिंग एट एंगल थीटा, और दोनों थीटा एंगल से एक्टिव है। ये हमारा एंगल थीटा है ना। अब आप देखो इस वाले वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जा सकता है। एक कंपोनेंट इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, एक इसका पैरेलल कंपोनेंट होगा। अगर आप इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो ये b cos थीटा कंपोनेंट होगा और दैट बिकम्स b sin थीटा। ठीक, अगर आपने किसी इसके पैरेलल कंपोनेंट का मल्टीप्लाई किया है इसके साथ, तो ये जो रिजल्ट आ रहा होगा ये आपका स्केलर प्रोडक्ट होगा। दैट इज ए वेक्टर और उसकी डायरेक्शन वाले कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, दोनों का प्रोडक्ट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होगा, क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड इनटू किसका, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर। दैट इज बी का जो उसका पैरेलल कंपोनेंट है, जो एक्स जो ए की डायरेक्शन में अलाइन है, उनके प्रोडक्ट पे इक्वल आएगा। आगे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो देखो पहली प्रॉपर्टीज के बारे में आप डिस्कस करोगे। सबसे पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है। दैट इज कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। इट मीन ए वेक्टर का प्रोडक्ट किसके साथ करें, बी वेक्टर के साथ, या बी का प्रोडक्ट करें किसके साथ, ए के साथ। दोनों केस में जो रिजल्ट आएगा इट बिकम सेम, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। कैसे ये चीज प्रूव कर सकते हो, तो आप प्रूव करके देखो। ये हमारा ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच में जो एंगल है दैट एंगल इज थीटा। तो एलएचएस अगर आप लेते हो, एलएचएस में अगर आप रिजल्ट लेते हैं तो एलएचएस का रिजल्ट क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा। आरएचएस लो, अगर हम बी के साथ ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, बी ए कॉस। अब देखो ये एंगल देना है आपको, ये वाला, तो दैट एंगल इज 360 माइनस थीटा। तो cos 360 minus theta, but cos 360 minus theta that is called cos theta. So BA cos theta. Now LHS becomes, LHS and RHS are same. That's why ये कैसे होंगे, कम्यूटेटिव होते हैं। That mean अगर आपको लर्न रखना है तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव। ठीक, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगे। सेकंड और एक और दे सकते हो, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को भी फॉलो करते हैं, दैट इज उसको भी ओबे करेंगे। ए डॉट बी, और ये डॉट प्रोडक्ट है, याद रखना, क्रॉस नहीं है। ठीक, ऐसे ही अगर ए डॉट बी प्लस सी ये लें तो ये इक्वल होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी की। दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ऑल्सो ओबे करते हैं, ओबे द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। फाइन।
दैट मीन हमने दो बेसिक प्रॉपर्टी डिस्कस की डॉट प्रोडक्ट की कि जब दो वेक्टर्स का हम प्रोडक्ट कर रहे होते हैं, ए वेक्टर का बी के साथ, बी का ए के साथ, दोनों केसेस में जो रिजल्ट होंगे वो सेम होंगे। दैट्स व्हाई डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कैसा होगा, कम्यूटेटिव। अब हमने कहा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को भी ओबे कर दें, दैट इज ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के। वो भी करता है किसको, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। देखो थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अगर हमने दो ऐसे वेक्टर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं जो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल है, दैट मीन प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो थीटा बिकम्स 0, दैट मीन थीटा बिकम्स 0। इट मीन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू आएगा ए बी कॉस 0। और कॉस 0 क्या होता है, 1। देखो ये कैसे वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, बोथ आर पैरेलल, और इन दोनों को हमने प्रोडक्ट करना है तो थीटा बिकम्स 0, दैट्स व्हाई इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा, मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम आएगा। दोनों के मैग्नीट्यूड का आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल है तो। अब देखो इसमें कॉरिलरी ले सकते हैं। मैंने कहा अगर मैं i यूनिट वेक्टर है x एक्सिस के अलोन और i को मैं i से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो देखो क्या आएगा। अगर i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स, ये यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस एंड दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस आल्सो, दैट मीन इनका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, cos 0, cos 0 आल्सो 1, दैट्स व्हाई i into i इक्वल टू किसके आएगा, 1 के। ऐसे ही अगर आप कहते j को j से मल्टीप्लाई करना है तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, और cos 0 ये भी 1, दैट इज 1। ऐसे ही आप क्या ले सकते हो, k को k के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर मैं k को k के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 into 1 cos of 0 तब भी 1 आएगा। इट मीन i का i के साथ प्रोडक्ट 1 होता है, j का j के साथ प्रोडक्ट 1 होगा, ऐसे ही k का k के साथ प्रोडक्ट 1 होगा, याद रहेगा ना। ऐसे ही इन केस अगर मैं पैरेलल वेक्टर न लेकर के आपसे बोलता कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स लेते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, अगर मैं दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर लेता हूं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक, अब दोनों परपेंडिकुलर हैं तो दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स को लो, तो परपेंडिकुलर वेक्टर लोगे तो i वेक्टर, या पहले a को b के साथ लेते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू किसके आ जाएगा, ab cos 90, दैट मीन परपेंडिकुलर होने पर थीटा बिकम्स 90, तो ab cos 90 इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, cos 90 तो 0 होता है, दैट मीन दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। अगर आपने दो वेक्टर्स ले रखे हैं a और b, ऐसे ये b वेक्टर और ये a वेक्टर है, ये हमारा a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और इन दोनों को आपने प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। अब रिजल्ट 0 आ गया तो ab cos 90 इक्वल 0। ऐसे ही अगर आप i j k के टर्म्स में इनको लेने की कोशिश करते तो क्या होगा, अगर मैं कहता i को j के साथ में आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है तो देखो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, और एंगल कितने डिग्री का है, 90, cos 90 0 हो गया, तो j i into j इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली j को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, k के साथ, ये भी 0 होगा। ऐसे ही आपने अगर k को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, i के साथ, तब भी क्या होगा, 0 होगा, दैट मीन इन सभी का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा, याद रखना। दैट मीन परपेंडिकुलर वेक्टर्स का प्रोडक्ट आपको 0 लिखना है और पैरेलल वेक्टर्स का प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, दैट इज दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है।
काफी यूजफुल रिजल्ट्स होंगे जिनको आप यूज कर पाओगे, आगे हम इनका यूज करेंगे। अगर हम लेते हैं कि हमारे पास ए वेक्टर गिवन है इस तरह से, ए वेक्टर इक्वल टू axi ayj एंड azk, और बी वेक्टर आपको गिवन है, बी वेक्टर इक्वल टू गिवन है आपको bxi byj एंड bzk के, ये दो वेक्टर्स इस तरह से गिवन है। तो अगर आपसे कहा जाता है a डॉट b बताओ, अब a डॉट b कैसे निकलेगा, तो a डॉट b निकालने के लिए आप सिंपल जैसे हम अलजेब्रिक मल्टीप्लाई करते थे ऐसे ही लिख सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई ऐसे नहीं होगा, j प्लस azk, ऐसे ही b वेक्टर होगा आपके पास bxi प्लस byj एंड bzk। अब आप इनको प्रोडक्ट करोगे तो अब देखो इनका प्रोडक्ट क्या आता है, bx का ax के साथ मल्टीप्लाई, देखो अभी हमने डिस्कस किया था i को i से मल्टीप्लाई करेंगे, j को j से मल्टीप्लाई करेंगे, k को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, बाकी के सभी टर्म्स 0 हो जाएंगे। तो आपको उनको यूज नहीं करना, फिर उनको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, तो केवल आप x कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करो ax bx, ऐसे ही y कंपोनेंट्स को आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो ay by, ऐसे ही आप z कंपोनेंट्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो az bz, तो आपको डायरेक्ट आप इनसे मल्टीप्लाई करोगे यू गेट द आंसर, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि इनका ये आंसर बनेगा। फाइन। इसके बाद अगर देखो डॉट प्रोडक्ट में जो हमें इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो सबसे, इनके दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए आप डॉट प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, अगर आपसे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल पूछा जाता है। तो देखो एंगल निकालने के लिए अगर आपको वेक्टर ये गिवन है ना, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर आपको ये पता करना है तो सिंपल तरीका है, cos थीटा इक्वल टू होता है, क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, दोनों से डिवाइड कर दो, जो आएगा उससे आप एंगल मेजर कर सकते हो, एंगल बता सकते हो दो वेक्टर्स के बीच का। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काफी हेल्पफुल रहेगा आगे तुम लोगों को रिजल्ट्स लेने में। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक, उससे ये दोनों पहले ये और इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। गिवन है आपको इफ ए वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस 3k एंड बी वेक्टर इक्वल टू आपको गिवन है i प्लस 2j माइनस ऑफ k, तो आपको बताना है, फाइंड आपको करो a डॉट b। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है कि a डॉट b बताओ कितना होगा, और सेकंड पार्ट में पूछा है एंगल बिटवीन a एंड b, एंगल बिटवीन a एंड b, ये दोनों पार्ट आपको करने हैं। तो देखो बहुत सिंपल वे है जिसके थ्रू आप ये कर सकते हो। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो a डॉट b को, है ना, तो a डॉट b अभी आपको बताया था, आप एज इट इज लिखो 2i माइनस 2j प्लस 3k, ऐसे ही आप b वेक्टर को एज इट इज लिखो i प्लस 2j माइनस ऑफ k। आप आगे देखो इसको, i को i से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, i इंटू i तो 1 हो जाता है, ऐसे ही इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -4, ऐसे ही k को k के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -3, कितना आ जाएगा, -7, दैट इज माइनस ऑफ 5, a डॉट b इक्वल टू आ गया -5। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अगर मैं इसको आपसे कहता कि सेकंड पार्ट और सॉल्व करो, सेकंड पार्ट को हम यहां सॉल्व कर लेते हैं, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b ऑलरेडी आपने अभी निकाला था -5 अपॉन मॉडुलस ऑफ a वेक्टर। तो a वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकलेगा, इनके कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसके बाद दूसरा वेक्टर b का मॉडुलस लो, b का मॉडुलस लोगे तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। सॉल्व करो तो -5 अपॉन
इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 4 and 4 8 8 and 6 अंडर रूट ऑफ 14 एंड इधर 4 रूट ऑफ 6 दैट इज -5 अपॉन रूट ऑफ 14 into 6। अब आप इसको थीटा के फॉर्म में लिखना है तो थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो cos इनवर्स -5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 into 6। इस तरह से आप दोनों एंगल्स क्या कर सकते हो, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये डॉट प्रोडक्ट हो गया और ये एंगल आ जाएगा दोनों के बीच।